न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने 1704 में कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपनी इस प्रपोज थ्योरी में कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि जो कॉर्पस्कल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के पोस्टुलेट्स या अवधारणाएं हैं। लाइट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिन्हें कि हम कॉर्पस्कल्स के नाम से जानते हैं, और इनका मास नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ये छोटे पार्टिकल्स कॉर्पस्कल्स दे आर परफेक्टली इलास्टिक, ये पूरी तरह से प्रत्यास्थ होते हैं। और ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ये ल्यूमिनस सोर्स, जो लाइट के सोर्स होते हैं जैसे सूरज, कैंडल, मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक लैम्प, इनसे एमिट होते हैं, इनसे बाहर की तरफ उत्सर्जित होते हैं। कॉर्पस्कल्स हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और कॉर्पस्कल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। कॉर्पस्कल्स जब हमारी आई में एंटर करते हैं तो उससे हमें सेंसेशन होता है, विजन की अनुभूति होती है, उसी कारण हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। न्यूटन ने यह भी प्रतिपादित किया, ये भी कहा कि कॉर्पस्कल्स की साइज अलग अलग होती हैं, इसीलिए जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो कॉर्पस्कल्स को रिपेल करते हैं, और ट्रांसपेरेंट मीडियम कॉर्पस्कल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से यह तो सिद्ध हो गया कि लाइट का प्रोपोगेशन है वो रेक्टिलिनियर होता है। दूसरा, उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन न्यूटन की यह थ्योरी पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और दूसरा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। न्यूटन्स की थ्योरी के हिसाब से डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है और रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है, जो कि बाद में एक्सपेरिमेंटली गलत साबित हुई। एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है। दूसरा, न्यूटन ने यह भी कहा था कि लाइट सोर्स से कंटिन्यू टाइनी पार्टिकल जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। तो टाइनी पार्टिकल्स कंटिन्यू जब सोर्स से बाहर निकलेंगे, एमिट होंगे, तो उसका मास कम होना चाहिए, लेकिन सोर्स का मास कभी कम नहीं होता है। तो इसी कारणों से न्यूटन्स की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो रॉन्ग साबित हुई। इस वीडियो में हमने न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को देखा, समझा, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी देखा। यदि आपके कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।